गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एमपीएस विद्यालय के 10th क्लास के ग्रुप में। मैं बात कर रहा हूँ सब्जेक्ट मैथ्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 3 जो हम पढ़ रहे थे उससे आगे अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। इसमें आपको fx दिया हुआ है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 gx इक्वल टू है x माइनस 2 और rx इक्वल टू है -2x प्लस 4 -2x प्लस 4। मैंने आपको पहले ही बता दिया था सारी चीजें कि fx क्या होता है, gx क्या होता है और rx क्या होता है। ठीक है, आपको निकालना है qx की वैल्यू हमको यहाँ से ज्ञात करनी है। मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया हुआ है कि इन चारों में क्या रिलेशन होता है। fx बराबर होता है gx गुणा qx प्लस में rx, ये होता है भाई। ठीक है, fx की वैल्यू क्या है अपने पास है, ये रही। अब हमको चाहिए qx की वैल्यू, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। fx rx यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा -rx और gx कहाँ आ जाएगा अपॉन में, बचा क्या इक्वल टू qx। तो अगर आपको qx की वैल्यू लानी है तो इन सब की वैल्यू यहाँ पुट करो। fx देखो ये रहा, क्या है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 माइनस rx की वैल्यू क्या है -2x प्लस 4, वो पहले से माइनस है तो -2x प्लस 4 और अपॉन में gx अपने पास है x माइनस 2 इक्वल टू qx। इसको सॉल्व करते हैं। x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 माइनस माइनस प्लस का 2x और माइनस प्लस माइनस का 4 बटे में कितना आ जाएगा x माइनस 2 बराबर qx। इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर देखो, ध्यान दो यहाँ पे, x³ माइनस 3x² x और 2x मिलके हो जाएगा 3x माइनस 4 प्लस 2 ये हो जाएगा -2 और अपॉन में x माइनस 2 और बराबर हो जाएगा साथ में qx। ठीक है भाई, अब इसको अगर देखा जाए तो आगे सोल्व कैसे किया जाएगा, ध्यान देते हैं। देखो बेटा, भाग देना पड़ेगा आपको, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में पहले आ चुका है। भाग देते हैं x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 और डिवाइड करना है हमको किससे, x माइनस 2 से। ठीक है भाई, डिवाइड करो, कितना आ जाएगा x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x² से गुणा करेंगे तो हो जाएगा x³ माइनस 2x²। ठीक है भाई, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल, क्या बचेगा -x² प्लस 3x और माइनस 2। किससे गुणा करोगे -x से, तो ये आ जाएगा -x² प्लस 2x प्लस माइनस ये कैंसिल, यहाँ से बचा x माइनस 2 प्लस 1 से इंटू कर दो क्योंकि सेम है, सेम होते हैं तो प्लस 1 से इंटू कर दिया करो। ये माइनस ये प्लस कैंसिल 0, तो qx की वैल्यू क्या आ गई बेटा, ये आ गया आपका qx, जिसको आपको निकालना था x² माइनस x प्लस 1। ये आपकी qx की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बेटा ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.2 एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, अब है एक्सरसाइज 3.3। पहला क्वेश्चन है, आपको ये जांच करना है कि ये एक द्विघातीय समीकरण है या नहीं है। ठीक है भाई, क्या चेक करना है कि ये एक द्विघातीय समीकरण है या नहीं है। इसको पहले हल करते हैं, फिर पता चलेगा कि है या नहीं है। तो x को x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा x², x को जब 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा
x प्लस का 8 है, ठीक है। ये हम फॉर्मूले से हल कर सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, बचा क्या x प्लस 8, 2 का स्क्वायर आप सब जानते हो क्या होता है 4, ये 4 जब इधर आएगा तो माइनस होगा, कितने बचेंगे प्लस के 4 बराबर 0। सवाल हमसे ये पूछ रहा है कि क्या यह एक द्विघातीय समीकरण है या नहीं है। बेटा द्विघातीय समीकरण होने के लिए x की घात का 2 होना जरूरी है, जबकि यहाँ x की घात केवल 1 ही है, तो यह एक द्विघातीय समीकरण नहीं है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं यह द्विघातीय समीकरण नहीं है, ठीक है भाई, यह एक द्विघातीय समीकरण नहीं है। ध्यान रखना x की घात 2 ही होनी चाहिए, 2 से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए और 2 से कम भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। x की घात 2 होना जरूरी है, तभी द्विघात समीकरण होगी, अदरवाइज नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो बेटा ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब माइनस 4, ये है, ठीक है भाई। तो ध्यान दीजिए, इसको पहले सॉल्व करते हैं a प्लस बी के होल क्यूब से। आप सभी जानते होंगे कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन से इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ जाएगा x क्यूब प्लस 2 का क्यूब क्या होता है, चलो लिख देता हूँ एक बार फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फिर है 3a स्क्वायर b, तो 3x स्क्वायर इंटू बी है 2, फिर 3x इंटू 2 का स्क्वायर और बराबर अपने पास है x क्यूब माइनस 4। फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये हो जाएगा x क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 दूनी 6, साथ में x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 तिया 12x बराबर x क्यूब माइनस 4, ये आ जाएगा। देखो बेटा x क्यूब ये रहा, 6x, x क्यूब से x क्यूब कट गया, ठीक है, बचा क्या 6x स्क्वायर, साथ में 12x माइनस 4 जब इधर आएगा तो इस 8 में जुड़ जाएगा, 12 हो जाएगा बराबर 0। द्विघात समीकरण है क्योंकि x की घात 2 है, यहाँ हम लिख सकते हैं अतः दी गई समीकरण एक द्विघातीय समीकरण होगी या है, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये है। तो देखो बेटा ध्यान दो, पहले उसको सोल्व करेंगे तब पता चलेगा कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। a माइनस बी से ओपन करो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस 4x इधर आके जुड़ जाएगा तो ये हो जाएंगे 7x, ये 4 इधर आके माइनस का होगा तो बचेंगे अपने पास -3 बराबर 0। बताओ x की घात 2 आ रही है क्या, नहीं आ रही, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगी। क्लियर है, इस प्रकार से आप चेक कर सकते हो कि द्विघात समीकरण होगी भी या नहीं होगी, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, दूसरे का पहला, और क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। करना क्या है, गुणनखंड विधि से हल करना है, गुणनखंड विधि से समीकरण का हल ज्ञात कीजिए।
देखो बेटा ध्यान देना बहुत अच्छा। अब आगे आने वाली चीजें आएंगी। किसी भी द्विघातीय समीकरण का हल 3 तरीके से निकल सकता है अकॉर्डिंग टू 10th क्लास। 10वीं क्लास के हिसाब से 3 तरीके हैं। पहला है अभाज्य गुणनखंड, दूसरा है पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरा है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, श्रीधराचार्य या द्विघाती सूत्र भी इसको बोलते हैं, द्विघाती सूत्र भी इसको बोलते हैं। सबसे पहला तरीका मैं आपको हल करवाने जा रहा हूँ गुणनखंड, उसके बाद हम करेंगे पूर्ण वर्ग विधि से, उसके बाद श्रीधराचार्य। तीनों एक ही काम में आते हैं, क्या? द्विघात समीकरण के हल निकालने के। लेकिन किसके हल निकालते हैं ये ध्यान रखना, केवल द्विघात समीकरण के। ठीक है भाई, केवल किसके? द्विघात समीकरण के हल निकालने के लिए। एक और तरीका है वो 11वीं क्लास में आता है, वो आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल हम इन 3 तरीकों पे ही ध्यान देते हैं। सबसे पहला तरीका गुणनखंड है, पहले मैं इसको अच्छे से आपको बता देता हूँ, उसके बाद में पूर्ण वर्ग और श्रीधराचार्य हम पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है, देखो बेटा गुणनखंड विधि आप 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो। 8वीं क्लास में भी हमने गुणनखंड विधि के बारे में कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा था। और गुणनखंड विधि ये कहती है कि बीच वाले पद के ऐसे टुकड़े करो। यहाँ पर 3 पद मुझे नजर आ रहे हैं। बीच वाले पद के यानी x वाले पद के 2 टुकड़े करने होते हैं बेटा, और वो 2 टुकड़े इस प्रकार से आपको करने हैं कि उन दोनों टुकड़ों को यदि जोड़ा जाए या घटाया जाए तो यही आए, और गुणा किया जाए तो उतना आए जितना इन दोनों को गुणा करने पर आता है। पहला और तीसरे पद को गुणा करने पे आता है। तो इन दोनों को यदि गुणा करके मैं देखूं तो कितना आ रहा है? 2 तिया 6 प्लस का, और यहाँ आ क्या रहा है? -5। -5 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने पर तो क्या आए? -5 ही आए जोड़ने पर, और गुणा करने पर क्या आए? 6 आए। ठीक है भाई, ऐसे 2 टुकड़े सोचो जल्दी से। -5 के 3 और 2, -3 -2, क्योंकि जब मैं इनको जोड़ूंगा तो -5 आएगा, और जब मैं इनको गुणा करूंगा -3 गुणा -2 तो प्लस का 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको करना है। बीच वाले पद के टुकड़े इस प्रकार से करने हैं कि जोड़ें और घटाएं तो यही आए, और गुणा करने पर वो आए जो इन दोनों को गुणा करने पर आता है। ठीक है, ये चीज आप जानते हो क्योंकि आप 8th क्लास में 9th क्लास में इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो। ठीक है भाई, अब देखो तो टुकड़े मैंने आपको बता ही दिए हैं क्या होंगे, -2x और -3x + 3 = 0। किसी भी टुकड़े को आगे पीछे रख सकते हैं। देखो -2 -3 वापस से -5 हो जाएगा, और गुणा करूंगा तो 2 तिया 6 माइनस प्लस, और x को गुणा करोगे तो x² आ जाएगा। ठीक है, अब टुकड़े इसलिए किए ताकि इन दोनों में से कॉमन ले सकें और इन दोनों में से कॉमन ले सकें। ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ 3.1 में ही बता चुका हूँ ये मैं। तो बेटा दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? 2x। 2 और 2 में से कॉमन आ रहा है 2, x² और x में से आ रहा है x। यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से x² में से 1x आ गया, अंदर क्या बचा? ओनली 1x। यहाँ से क्या बचा? 2 भी आ गया, x भी आ गया, क्या बचा? माइनस, और कुछ नहीं बचता तो 1 बचता है। ध्यान रखना, जो ब्रैकेट यहाँ बना है वही ब्रैकेट यहाँ बनना चाहिए, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। जो ब्रैकेट यहाँ बना है वही ब्रैकेट यहाँ। तो तीसरे पद को मैंने तुलना करने के लिए आपसे बताया था कि तीसरे पद की तुलना करते हैं। x अंदर गया, बचा क्या? -3। इसका मतलब कॉमन क्या लिया गया था? -3। इस प्रकार से आप उनका कॉमन डायरेक्ट पता लगा सकते हो बिना दिमाग लगाए भी। ठीक है, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? x - 1। ब्रैकेट हमेशा कॉमन आएगा। ठीक है बेटा, इधर से क्या बचा? 2x, और इधर से क्या बचा? -3 = 0। गुणन खंड का मतलब ही क्या होता है? गुणन का मतलब होता है गुणा, खंड का मतलब होता है टुकड़े। गुणा के रूप में जो टुकड़े होते हैं वही गुणनखंड कहलाते हैं। ये देख लो, दोनों ब्रैकेट है, और ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? गुणा ही होता है। ठीक है ना, तो मैंने गुणनखंड कर दिए हैं। अब मैंने आपको ये बताया था कि एक बार ये टुकड़ा 0 रखेंगे, x - 1 = 0, और एक बार ये टुकड़ा रखेंगे 2x - 3 = 0। और ये इसका कारण भी मैंने आपको बता दिया था कि 0 क्यों रखते हैं। दो पूर्णांक संख्याओं को यदि गुणा करने पर 0 आ रहा है तो उनमें से कोई एक संख्या 0 होती है। हमको ये नहीं पता कि कौन सी संख्या 0 है, इसलिए हम डायरेक्ट दोनों के बराबर रख देते हैं। यहाँ से x का मान 1 आ गया,
और यहाँ से x का मान -3 उधर जाएगा प्लस और 2 उधर जाएगा तो बटे में। तो ये x के दो मान आ गए। द्विघात समीकरण थी इसलिए 2 मान आए, त्रिघात समीकरण होती तो 3 मान आते और केवल रैखिक समीकरण होती तो 1 ही मान आता। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, ये एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखना। गुणनखंड के सवाल एग्जाम में आए भी हैं, बहुत अच्छी प्रश्नावली है, आगे फ्यूचर में जब भी गणित पढ़ोगे हमेशा काम आएगी आपके। अगला प्रश्न है 9x² - 3x और साथ में -2 बराबर 0। ये प्रश्न है बेटा। -3 के टुकड़े हमको इस प्रकार से करने हैं कि गुणा करें तो 9 दूनी 18, माइनस का 18 है, गुणा करने पर गुणा करें तो -18 है, और प्लस या माइनस करें तो -3 ही आए, यानी जोड़े या घटाए तो -3। ऐसी दो संख्याएं सोचो जिनको जोड़ने पर तो -3 आए या घटाने पे -3 आए और गुणा करने पर -18 आए, तो क्या होती है? मेरे हिसाब से तो 6 और 3 होती है। 6 3 18 भी होता है और 6 में से 3 घटा दूंगा तो 3 भी आ जाएगा। अब इनमें से प्लस कौन सी होगी, माइनस कौन सी होगी? माइनस की संख्या बच रही है इसलिए बड़ी संख्या माइनस ले लो और छोटी संख्या प्लस ले लो। ठीक है भाई, तो मैं टुकड़े करता हूँ। 9x² माइनस का 3x प्लस का 3x और माइनस का 6x -2 बराबर 0। इनको किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा, ठीक है ना। दोनों में से किसी को भी आगे पीछे लिखा जा सकता है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? देखो 9 और 3 में से तो 3 आ रहा है, x² और x में से x, यहाँ x तो हमेशा कॉमन आएगा ही आएगा, ध्यान रखना है इस बात का। तो यहाँ से क्या बच जाएगा? 3x और यहाँ से क्या बचेगा? पूरा पद आ गया तो +1। यहाँ भी क्या बचना चाहिए? ब्रैकेट 3x + 1। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। x में से x आ गया है, ठीक है, और 6 में से कितना आ गया है? 3 आ गया है, तो बचा क्या? 3 का भाग 6 में दूंगा तो -2, यानी कि -2 बाहर कॉमन। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? ब्रैकेट 3x + 1 और साथ में 3x - 2 बराबर 0। अब एक बार तो 3x + 1 बराबर 0 और एक बार 3x - 2 बराबर 0, तो यहाँ से आ जाएगा 3x बराबर -1, तो x बराबर -1/3, और यहाँ से 3x - 2 बराबर 0 है ना, तो यहाँ से 3x बराबर तो कितना आ जाएगा? 2 और x बराबर 2/3। ये आपके दोनों x के मान आ गए हैं। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन आपको घर से करने के लिए देता हूं मैं, आप सोल्व करना उसको और मुझे बताना कि उसके गुणनखंड या x की वैल्यू क्या आई है। 6x² + 6x - 12 बराबर 0। ये सवाल आपको घर से सोल्व करना है, ठीक है ना। ये स्क्वायर है यहाँ 6x²। ये सवाल हल करोगे और x के मान बताओगे। देखो बेटा ध्यान दो, चाहे सवाल आपसे ये कहे कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करो, द्विघात समीकरण के हल ज्ञात करो या x का मान ज्ञात करो, ये तीनों एक ही बात है, ध्यान रख लेना। चाहे वो हल निकलवाए, चाहे वो x का मान निकलवाए, चाहे वो मूल कहे, तीनों एक ही बात है। हमको करना गुणनखंड है और x का मान ही निकालना है। तीनों का मतलब एक ही होता है कि x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन जो मैंने दिया ये आपको सोल्व करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में।